दिया हिला डालने वाला ऐलान। भारत को दे डाली साल की सबसे बड़ी गुड न्यूज। अब फ्रांस भारत को देगा वो शानदार तकनीक जिसे भारत को देने से अमेरिका ने कर दिया मना। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है जिसे ऑक्स भी कहा जा रहा है। ऑक्स यानी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सैन्य गठबंधन, जिसमें सीधा तो नहीं लेकिन भारत का भी फायदा है। इस डील के तहत अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 ऐसे न्यूक्लियर पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे जो परमाणु हमला करने में सक्षम होंगी। भारत के पास परमाणु हमला करने वाली ऐसी पनडुब्बियां पहले से हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को न्यूक्लियर पनडुब्बियां मिलने का मतलब है चीन को झटका लगना। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तीनों का एक ही मकसद है, चीन को रोकना, क्योंकि चीन लगातार अपने युद्धपोतों और परमाणु हमला करने वाली सबमरीन को भेजकर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में भारत का ये कदम चीन के सपने तोड़ने जैसा है, क्योंकि यहाँ पर चीन को टक्कर देने के लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरी 8 परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां तैनात की जाएंगी। यानी ये ऑक्स डील भारत के लिए सुनहरी सौगात लेकर आई है और चीन के लिए सबसे बुरी खबर। लेकिन दोस्तों, इस डील में एक और सबसे खास बात है जिसमें भारत को एक ऐसा फायदा हुआ है जिसके लिए भारत कई सालों से इंतजार कर रहा था। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के इस सैन्य समझौते से पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले फ्रांस से डील की थी और ये डील $100 अरब की थी। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने इस डील को जबरदस्ती रद्द करवा दिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ खुद डील कर डाली। अमेरिका की इस धोखेबाजी से फ्रांस तिलमिला गया और उसने अमेरिका के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर लिए हैं और जबरदस्त तनाव की शुरुआत कर दी है। इतना ही नहीं, उसने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि जिस तरह के दोस्ताना संबंध वो अमेरिका से अब तक रखता आया है या जिस तरह की सैन्य डील वो अमेरिका से करता था, वैसी डील अब वो भारत से करेगा। इस तरह से फ्रांस ने अमेरिका को धोखेबाज देश बताते हुए किनारा कर लिया है। वहीं भारत के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का फैसला किया है। और आज फ्रांस ने एक और ऐलान किया है जिसे सुनने के बाद अमेरिका, चीन सहित कई देशों के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि अब भारत के पास वो तकनीक आने वाली है जिसके लिए भारत को कई सालों से इंतजार था, जो सिर्फ यूएन के स्थायी देशों के पास ही है, यानी अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। लेकिन अब भारत अकेला वो देश होगा जो यूएस का स्थायी सदस्य देश भी नहीं है और ये तकनीक भी भारत के पास होगी। इस तकनीक से जो हथियार बनाया जाएगा जिसका एक ही बार युद्ध खत्म कर देगा। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि अमेरिका, रूस जैसे देश खुद को भारत का सच्चा दोस्त बताकर भी भारत को ये कमाल की तकनीक क्यों नहीं देना चाहते हैं और अब फ्रांस कैसे भारत पर भरोसा कर ये तकनीक भारत को देना चाहता है और इस ऐलान से ही चीन के होश क्यों उड़ गए हैं, ये सब हम आपको बताएंगे, तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। अमेरिका, ब्रिटेन ने कर दिया था जिस तकनीक के लिए मना, अब फ्रांस देगा भारत को वो जबरदस्त तकनीक। इस ऑक्स समझौते ने भारत को दोहरी खुशखबरी दी है, क्योंकि पहला काम तो समुद्र में भारत का सुरक्षा कवच बनने के लिए 8 न्यूक्लियर सबमरीन आ रही हैं, जिससे चीन चाह कर भी भारत पर हमला नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरा ये कि भारत को फ्रांस SSN तकनीक देगा। ये तकनीक मिल जाने के बाद भारत दुनिया में ऐसी तकनीक रखने वाला 6ठा देश बन जाएगा। अगर बात करें भारत की न्यूक्लियर पावर की, तो भारत के पास 2016 से परमाणु पनडुब्बियां हैं। भारत दुनिया का 6ठा ऐसा देश है जिसके पास परमाणु पनडुब्बी है। भारत ने 2016 में INS अरिहंत को चालू किया था, लेकिन भारत की अरिहंत एक परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, यानी SSBN तकनीक से लैस पनडुब्बी। लेकिन भारत को चाहिए SSN से लैस पनडुब्बियां जो बेहद शक्तिशाली हैं। हम आपको इसकी ताकत के बारे में आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे इस तकनीक के बारे में जिसे अमेरिका ने भारत को देने से मना कर दिया था। भारतीय नौसेना के टॉप अधिकारियों और नौसेना के दिग्गजों ने न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर साफ कहा था कि वो भारत को ऐसी कोई तकनीक नहीं देने वाले हैं। अमेरिका ने ये बात ऑस्ट्रेलिया में हुई ट्रैक 2 चर्चा के दौरान कही थी, तब भारत को काफी निराशा हुई थी। भारत ने अमेरिका से इस तकनीक को मांगा था। 70 से ज्यादा ऑपरेशनल न्यूक्लियर पनडुब्बियों के साथ अमेरिका के पास रूस, फ्रांस और ब्रिटेन की तुलना में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पनडुब्बियां हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा जटिल न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करता है।
और भारत न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस SSN का निर्माण करना चाहता है। इस प्रस्ताव को उसी साल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा गया है। अमेरिका से जब भारत ने ये तकनीक मांगी तो अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि भारत हमसे वो तकनीक मांग रहा है जिसे हमने अपने सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन को भी नहीं देते। अमेरिका ने कहा कि अगर वो ये तकनीक ब्रिटेन जैसे देश को नहीं दे रहे तो भारत को देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अमेरिका के इस सवाल का जवाब भारत ने नहीं बल्कि फ्रांस ने दिया है। फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो भारत को SSN तकनीक से लैस पनडुब्बियां देगा जो अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा ऑस्ट्रेलिया को देने के लिए बनाई जा रही 8 पनडुब्बियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होंगी और वो पूरी तरह से SSN टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के केवल 5 स्थायी सदस्यों के पास ये तकनीक है। कितना खतरनाक होती है SSN तकनीक वाली पनडुब्बियां? अगर बात SSN तकनीक वाली पनडुब्बियों की करें तो अमेरिकी वर्जीनिया सीरीज के SSN इस तरह से तैयार किए गए हैं कि उन्हें 33 सालों तक फ्यूल की जरूरत नहीं है। SSN की सबसे खास बात उसकी हाई परफॉर्मेंस न्यूक्लियर रिएक्टर है। भारत न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस SSN का निर्माण करना चाहता है। SSN SSBN को एस्कॉर्ट करने से लेकर अपने वाहन युद्ध समूहों और दुश्मन के युद्धपोतों का शिकार करने तक कई सामरिक मिशन कर सकती है। SSN को तकनीकी रूप से सबसे जटिल सैन्य प्लेटफॉर्म माना जाता है। ये पानी के भीतर जबरदस्त स्पीड देने में सक्षम है। इन्हें पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के विपरीत अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सतह की जरूरत नहीं होती है। ये पारंपरिक पनडुब्बियों के हथियार भार का 2 गुना तक ले जा सकते हैं और 2 गुनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, भारत की न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी की तलाश जारी है और अब लग रहा है कि फ्रांस पर भारत की तलाश खत्म हो गई है। हालांकि भारत ने 2017 में फ्रांस से संपर्क किया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते बात नहीं बन पाई थी। लेकिन अब माहौल बदल गया है। मौजूदा समय में फ्रांस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बनकर उभर रहा है। वहीं अब अमेरिका और फ्रांस के रिश्ते भी खराब होते जा रहे हैं। इनका फायदा भी भारत को मिलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के साथ पनडुब्बी सौदे से बाहर होने से गुस्से में फ्रांस ने अमेरिका से अपने राजदूतों को वापस बुलाकर अमेरिका से रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया है और भारत के लिए अपने सभी हथियारों की डील करने के लिए द्वार खोल दिया है, यहाँ तक कि SSN जैसे संवेदनशील तकनीक को लेकर भी। खैर दोस्तों, फ्रांस और भारत की दोस्ती क्या रूस से भी अधिक मजबूत हो सकती है? क्या भारत को फ्रांस पर विश्वास करना चाहिए? अगर हाँ, तो वीडियो पर कीजिए लाइक। अगर इस मामले में आप ज्यादा जानकारी रखते हैं तो कमेंट कर बताएं कि फ्रांस से SSN तकनीक से लैस पनडुब्बियों का सौदा क्या भारत के लिए फायदेमंद रहेगा? क्या इससे अमेरिका भारत से नाराज नहीं हो जाएगा? इस संबंध में जो भी आपकी राय हो कमेंट कर जरूर बताएं। रूस के रोबोट टैंक को देख खौफ में दुनिया। स्टॉर्म ड्रोन्स के साथ रोबोट टैंक मचा रहे तबाही। भारत के दुश्मनों की भी आने वाली है शामत। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में शक्तिशाली देश बनने की होड़ कई देशों के बीच लगी हुई है। अमेरिका और रूस के बीच वाली अदावत दुनिया देख ही चुकी है, तो अब चीन दुनिया के कई देशों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। भारत भी चीन और पाकिस्तान जैसे कपटी पड़ोसियों के चलते परेशान है। लिहाजा हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक अपनी मजबूती के लिए कई तरह के हथियार जमा कर रहा है। अब तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही फ्रांस के साथ भी भारत ने बड़ा गेम करने की प्लानिंग कर ली है। तो दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान में आतंक के उदय के बाद तो हालात पूरी दुनिया के लिए ही बदल गए हैं, क्योंकि इस लैंड लॉक्ड और पहाड़ी घाटियों से घिरे देश में आतंकी की पूरी फैक्ट्री फिर से पनपने के आसार हैं, जिससे न केवल भारत बल्कि रूस और अमेरिका भी परेशान है। तो वहीं समंदर में चीन के खिलाफ कई देशों ने मोर्चा खोल दिया है। तो यूक्रेन के बॉर्डर्स पर एक बार फिर दुनिया की 2 महाशक्तियां युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं। ये 2 महाशक्तियां हैं रूस और नाटो संगठन। मतलब यूरोप भी तनाव के दौर से गुजर रहा है। अब अगर दुनिया के किसी भी कोने में टकराव हुआ तो फिर धरती को बचाना मुमकिन ही नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ अकेला अमेरिका ही विनाश का इतना बड़ा बवंडर खड़ा करने की कुव्वत रखता है कि उसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो सकता है,
और ये खतरा तब और बड़ा हो जाता है जब रूस को कम आंकने की नासमझी कर दी, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी पर अब तक के जिस इकलौते परमाणु बम हमले को याद करके पूरी दुनिया आज भी सिहर उठती है। रूस के पास उस एटमी बम से 3333 गुना ज्यादा पावरफुल एटम बम मौजूद है। वो भी कोई आज से नहीं, बल्कि ये पिछले 50 साल से मौजूद है। मतलब बस आप अंदाजा लगाइए कि अब रूस इन 50 सालों में हाथ पर हाथ धरे तो बैठा नहीं रहा होगा। अब उसके परमाणु जखीरे की बेपनाह ताकत का अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है। दोस्तों, रूस ने अब जो एक नया ट्रेलर दिखाया है उसने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। दोस्तों, वीडियो में आपको इस बेहद खतरनाक हथियार से रूबरू करवाएंगे, क्योंकि यह हथियार भारत के दुश्मनों का सफाया भी कर सकता है। पूरी खबर से आपको रूबरू करवाएं उससे पहले आपको रूस की कुछ और ताकत से भी रूबरू करवाते हैं, क्योंकि एक तो रूस के पास समंदर में दुनिया की सबसे खतरनाक एटॉमिक सबमरीन बेलगोरोड मौजूद है, जिसे अंडर वाटर इंटेलिजेंस एजेंसी तक का नाम दे दिया जाता है। साथ ही जब ये अपनी परमाणु मिसाइलों से हमला करती है तो फिर बचना मुश्किल होता है। समंदर के अंदर की जंग जीतने के लिए रूस के पास समंदर का अदृश्य किलर तो है ही, उसने आसमान फतह करने के लिए भी सुखोई Su-57, सुखोई T-50, सुखोई 35 जैसे कई खतरनाक फाइटर जेट बना रखे हैं। तो समंदर में उसका फाइटर जेट्स का किलर पियोत्र वेलिकी वॉरशिप भी मौजूद है। इस युद्धपोत से बैलिस्टिक मिसाइलों को भी सेकंड्स में गिराया जा सकता है। रूस का ये फाइटर जेट्स का किलर हवा में उड़ते दुश्मन जेट्स को चुटकियों में मसलने का मादा रखता है। तो रूस के पास एक और सुपर शक्ति मौजूद है, नाम है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे भारत ने भी रूस से खरीदने के लिए करार किया है और ये सिस्टम भारत को इसी साल के आखिर तक डिलीवर भी हो जाएगा। रूस ने अब इससे भी खतरनाक S-500 भी बना लिया है, जिसे रूसी राष्ट्रपति ने भारत को सबसे पहले ऑफर किया है। ये सिस्टम चीन ने सबसे पहले मांगा था, लेकिन रूस ने उसे मना कर दिया था और भारत को सबसे पहले इसे देने की बात कही है। दोस्तों, इसके साथ ही रूस के पास मिसाइलों का बाप यानी एवनगार्ड मिसाइल भी है, जो एवनगार्ड एक उल्का पिंड की तरह हमला करती है। तो वहीं दोस्तों, रूस के पास टैंक्स के मामले में तो पूरी की पूरी सीरीज ही मौजूद है यूक्रेन बॉर्डर पर।